सो दिस वीडियो विल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब सो दैट अगर कोई मिस कर लेता है सेशन को देन दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके। सो आई होप जितने लोग भी अभी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। कैमरा सेटअप है और फिर मॉनिटर्स है एंड स्क्रीन है। सो आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू हमारे ये सेशंस में। ओके। सो थम्स अप मिल सकता है आप सभी की तरफ से। कैन आई गेट अ थम्स अप? यस। ओके। तो एग्जैक्टली 8 बजकर अभी 1 मिनट हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ग्रेट। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको मैं कुछ बेसिक्स यहाँ पे बता पाऊँ। ओके। सो लेट मी क्लोज दिस। ओके। सो हियर बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टच टाइपिंग के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज टच टाइपिंग, कितना टाइम लगेगा, कैसे इसको सीख सकते हैं। ये एक नया स्किल है जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट्स देने से कितने दिनों में आप इसको कवर कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, वो जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड या फिर जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड? इसको बोलते हैं हंच एंड पेक मेथड। ठीक है। अभी मैं टाइप भी कर रहा हूं तो आपको कितना जल्दी लग रहा होगा। जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ लगभग उसी स्पीड में मैं टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी कर पाओगे आफ्टर फ्यू डेज या फिर फ्यू मंथ्स। कैसे करोगे? सो अभी आपको मेरे से कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये सालों का प्रैक्टिस है जो आज के डेट में मुझे ये रिजल्ट दिया है। तो आपको भी महीनों का, सालों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ साल आपको नहीं लगेंगे। सबसे कम पीरियड जो लगेगा ये चीज को सीखने के लिए, दैट इज 40 to 50 डेज। 1 से 1.5 महीना या फिर मैक्सिमम 2 महीना मान के आप चल सकते हो। 2 महीने में आप बहुत आसानी तरीके से, मतलब आसान से आप इसको कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। ओके। अब हंच एंड पेक मेथड में क्या होता है, हम लोग 2 फिंगर में, वी यूज ओनली 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स, मैक्सिमम 4 फिंगर्स, हम उसी मेथड से टाइप करते हैं। बट उस मेथड से क्या होता है, हमें बार बार कीबोर्ड को देखना पड़ता है। हमारा गर्दन में प्रॉब्लम होने लगता है, हमारे आईसाइट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्क्रीन जो है दैट इज द ब्राइट एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट होता है। बट आवर कीबोर्ड इज द डार्क एरिया। तो ब्राइट एरिया से डार्क एरिया जब आंख स्विच होता है, उस इसी दौरान आपको पता होगा कि हमारे आंखों के अंदर प्यूपिल्स होता है ना। ये प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर ज्यादा लाइट पास हो रहा है और कम लाइट पास हो रहा है। ये जब बार बार बहुत तेजी से होगा, दिस विल अफेक्ट योर आई साइट। एट द सेम टाइम आप बार बार जब गर्दन को ऊपर नीचे करोगे तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसा बीमारी भी पकड़ सकता है बहुत कम एज में। क्योंकि आपको पता है यार, फ्यूचर क्या है, अभी प्रेजेंट में भी आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड कर रहे हो। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे वहां पे भी स्क्रीन के सामने स्पेंड करोगे। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपके पास ये टाइपिंग जैसा स्किल रहेगा, यू कैन इजीली स्पेंड लाइक 2 to 3 hours, 4 hours एट ए स्ट्रेच विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। भले आप नंबर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर के लिए देख सकते हो, बट जो लेटर टाइपिंग है वो पार्ट के लिए आपको बिल्कुल देखना नहीं पड़ेगा स्क्रीन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। जो ओल्ड मेथड को बोलते हैं हंच एंड पेक मेथड। बट हमारा जो न्यू मेथड है, न्यू मेथड को हम लोग बोलते हैं टच टाइपिंग। दिस इज कॉल्ड टच टाइपिंग। इसका फॉन्ट साइज मैं अगर थोड़ा बढ़ा दूं आप सभी के लिए, 20 कर देता हूं। सो आवर न्यू मेथड इज कॉल्ड टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग में बेसिकली हम लोग कितने फिंगर्स यूज करते हैं, कैन आई नो इट इन द चैट सेक्शन? चैट आप सभी के लिए ओपन है। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग टच टाइपिंग में एक्चुअली कितने फिंगर्स को यूज करते हैं। यू मस्ट हैव सीन माय वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, जिसके जरिए से आप लोग लिंक को ज्वाइन किए। यस, पायल मैसेज्ड मी एज 10। ओके। बाकी लोग, रॉकी, व्हाट इज योर नेम? रॉकी, यू कैन रीनेम योरसेल्फ, या फिर आपका नाम रॉकी है। 9 फिंगर्स मेंशन्ड। एनीवन एल्स? 10 and 9, दो रेस्पॉन्स आए हैं मेरे पास अभी तक। विच वन इज करेक्ट? ये दोनों में से एक सही हो सकता है। 10, विवेक महापात्र ऑल्सो टोल्ड 10। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आशुतोष पंडा एज रॉकी। ग्रेट। सो द एक्चुअल आंसर इज 9 फिंगर्स। ये आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लॉजिक बताने के लिए स्क्रीन शेयर को ऑफ करूंगा, मेरे वीडियो को फोकस करना जरा।
I will pin this video spotlight for everyone. Okay. So what exactly happens is हमारे पास ये 10 fingers है. 10 फिंगर्स में से दिस 4 फिंगर्स, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर्स और राइट हैंड का 4 फिंगर्स, ये हमारा लेटर टाइपिंग के लिए यूज होगा. जितने भी लेटर्स हैं कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक, सभी के लिए आप ये 4 फिंगर्स और 4 फिंगर्स, 8 फिंगर्स को यूज करोगे. बट जो स्पेस बार है ना, स्पेस बार को आप ये 4 4 8 फिंगर्स में से तो किसी से प्रेस नहीं करोगे. फॉर दैट पर्पस आपको एक थंब यूज करना पड़ेगा. अब कौन सा थंब यूज करेंगे? जनरली क्या होता है, मैं आपको जनरल सेंस बताता हूं. जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, वो लोग राइट वाला थंब को यूज करते हैं. और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वो लोग लेफ्ट वाला थंब को यूज करते हैं. क्लियर हो गया? सो बेसिकली दोनों थंब में से किसी एक थंब को आपको यूज करना पड़ेगा. तो टोटल 10 फिंगर्स में से 9 फिंगर्स विल बी यूज्ड. तो इसको 9 फिंगर टाइपिंग हम लोग बोल सकते हैं. किसी किसी लोग ऐसे होते हैं जो कभी ये थंब कभी ये थंब ऐसे करते हैं. बट जनरली अगर आप एक थंब में फिक्स रहोगे तो आपको ज्यादा स्पीड मिलेगा और कंटिन्यूअसली आप उसको मेंटेन कर पाओगे. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं भले राइट हैंडेड हूं, मैं लिखता राइट हैंड से हूं, खाता राइट हैंड से हूं, बट पता नहीं क्यों मेरा थंब लेफ्ट हैंड वाला बहुत अच्छे से सेट बैठ गया है शुरू से. क्योंकि बचपन में मैं लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम किया करता था, झाड़ू करना या फिर कुछ भी कुकिंग के टाइम हेल्प कर देना, तो मैं लेफ्ट हैंड से करता था. शायद उसी वजह से मेरा लेफ्ट हैंड का थंब सेट हो गया टाइपिंग में. मैं बचपन से जब मैं ऐसे नॉर्मल टाइपिंग करते थे ना, हंच एंड पेक मेथड, उस टाइम पे भी आई वाज यूजिंग लेफ्ट थंब. तो मेरा लेफ्ट थंब हो गया. बट आप लोग के लिए जनरली आप देखना, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट थंब को यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं 9 और 10 के बीच में कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कैन आई गेट अ यस इन द चैट सेक्शन? वेरी गुड. यस, कूल. तो ये एक्चुअली 9 फिंगर टाइपिंग रहेगा और थंब आप डिसाइड कर लेंगे 1 2 क्लास के अंदर ही कि आपको कौन सा थंब यूज करना है. परफेक्ट. अब 9 फिंगर टाइपिंग जैसे हमें पता चल गया, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन. ये स्क्रीन में मैं आपको वापस दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज टच टाइपिंग, जहां पे हम लोग यूज कर रहे होंगे 9 फिंगर्स को. इसका बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट्स आपको मैंने बता दिया कि आंख में स्ट्रेन जो है वो कम पड़ेगा और गर्दन बार बार मूवमेंट करना नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आपको कीबोर्ड को सेट करना है, कीबोर्ड के बारे में जानना, बॉडी पोस्चर के बारे में जानना, वो सब जानना बहुत जरूरी है. बट अगले 5 मिनट तक मैं चाहता हूं कि आप लोग रिजल्ट देखो. क्योंकि जब कोई भी चीज आप सीखना शुरू करते हो ना, एंड गोल को आप ऑब्जर्व करते हो कि मुझे यहां तक पहुंचना है, ये मेरे माइंड में विजुअलाइजेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम अपियर करते हो, 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो टारगेट रहता है कि इफ आई विल स्कोर अबव 90 मार्क्स देन आई विल सिक्योर ए ग्रेड या फिर A1 ग्रेड. सेम उसी तरीके से जब आप टाइपिंग करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम इतना स्पीड, इतना एक्यूरेसी मुझे अचीव करना है. क्या होता है स्पीड, क्या होता है एक्यूरेसी, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, एवरीथिंग आई विल टेल यू. आप भी नोट कर सकते हो ये चीजें, और साथ में इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो. तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कोई वेबसाइट होना चाहिए. आई पर्सनली प्रेफर 10 फास्ट फिंगर्स. ये वेबसाइट अभी जस्ट मैं एक टेस्ट कर रहा था. आई विल रिसेट दिस और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को. ठीक है, वापस 0 से शुरू हो गया. 10 फास्ट फिंगर्स में आप टाइपिंग टेस्ट टॉप 200 वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो. फिलहाल जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हो, जिनके पास पर्सनल लैपटॉप है, वो लोग कर सकते हो. जो फोन से ज्वाइन किए हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. बट जो लोग लैपटॉप से किए हो, आप साइड बाय साइड अपना ये वेबसाइट ओपन कर लो. अगर आप चाहते हो मैं इसका लिंक चैट सेक्शन में दे दूं और साथ में मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूं, दैट आई विल डू, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. मैं चैट सेक्शन में अभी सभी को प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ टाइप करो. 5 सेशंस, 1 1 मिनट का रहेगा, तो टोटल आपको 60 सेकेंड्स लगेंगे एक सेशन के लिए. 60 इंटू 5 यानी कि 300. तो 5 मिनट का हम लोग 5 टेस्ट करेंगे. ठीक है, और उसके रिजल्ट्स और एक्यूरेसी को हम नोट करेंगे. इज दैट ओके? तो ये लिंक कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हो या कंप्यूटर डेस्कटॉप से ज्वाइन किए हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. और जो लोग मोबाइल से ज्वाइन किए हो, जब आप क्लास खत्म हो जाएगा तब आप अपने लैपटॉप से करना एंड स्कोर्स को ग्रुप में अपडेट करना. एंड अभी के लिए आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो विथ स्पीड आई एम डूइंग दिस. इज दैट ओके? चैट सेक्शन में यस मिल सकता है मुझे. जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया क्लियर है? इज दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर? यस.
सुन पा रहे हो? यप, ग्रेट। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही मैं पहला लेटर प्रेस करूंगा तब से शुरू हो जाएगा हमारा टेस्ट। तो स्क्रीन पे देखो, बोर नहीं होना, हम लोग 5 सेशंस करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक्सेल शीट है, आई विल नोट इट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ WPM, यहाँ पे एक्यूरेसी। ठीक है, ये WPM क्या होता है और एक्यूरेसी कैसे निकलता है, आई विल टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। ग्रेट। तो सेशन हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है, जहां पे हमारा WPM आया है 89। तो मैं लिख लेता हूं इधर 89। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। बड़ा करना चाहिए तो 125 में कर सकता हूँ। एक्यूरेसी, व्हाट इज आवर एक्यूरेसी? 99.11। ओके, 99.11% हमारा एक्यूरेसी आया है। इज दैट क्लियर? कितने लोगों ने मेरे साथ अभी टेस्ट दिया है? आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो। कितने लोगों ने दिया है? एनीवन? किसी का 60 सेकंड कंप्लीट हुआ? कोई दिया है तो कैन यू प्लीज टाइप योर WPM? क्योंकि अभी मैं आपके सामने ही टेस्ट किया। नथिंग इज प्री रिकॉर्डेड, नथिंग इज लाइक कोई और बैठा नहीं है मेरे आसपास जो मेरे लिए टेस्ट दे दे। सो कैन यू टेल मी, कोई और है? एक भी बंदा है, बंदी है जो मेरे साथ अपीयर किए हो एंड WPM जानना चाहूंगा? अगर नहीं दियो तो नो लिख सकते हो चैट में। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मोबाइल से ज्वाइन किए हो, नो लिख रहे हो, ओके। ठीक है, आप लोग बाद में टेस्ट देना। तो अभी ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व फॉर 4 more minutes। ओके, ओके, कोई बात नहीं। नो आ रहा है मुझे अभी, कोई बात नहीं। सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड सेशन। और 4 सेशंस रहेंगे। ओके, ये रैंडम वर्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स दिस टाइम इट इज 95। लेट मी नोट दैट। यहाँ पे हम लोग WPM 95 एंटर कर लेते हैं। एक्यूरेसी इज 99.37। 99.37। इज दैट ए गुड नंबर? चैट में नो सर, आई एम ऑन मोबाइल। डिफरेंट लेटर्स। ओके, विवेक महापात्र ट्राइड। WPM इज 33, एक्यूरेसी इज 88.71। वेरी गुड। तो आप लोग अभी जो 2 फिंगर्स में 3 फिंगर्स में कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्ट्रेस या लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग डिफरेंट फिंगर्स को यूज करके कर सकते हो वंस हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सेशंस हो गए और 3 सेशंस फटाक से, और 3 मिनट में 3 सेशंस कंप्लीट करते हैं बैक टू बैक। फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। सो लेट मी कंप्लीट दिस। फादर टुगेदर माई लदर। मैं बोल भी नहीं सकता इतने स्पीड से वर्ड्स को। देखो, एक गलती हो गया। चलो फोकस।
आप लोग थोड़ा सा मेरे आंख को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक बार भी मैं नीचे नहीं देख रहा हूं। यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग्स। ओके, अगेन इट इज 95, बट एक्यूरेसी हमारा घट गया क्योंकि मिस्टेक हो गया है। सो 95 में एक्यूरेसी है 98.34, 98.34। परफेक्ट। ओके, चैट में क्या आ रहा है? 19 वर्ड्स पर मिनट, 85.32% एक्यूरेसी, गुड। विवेक महापात्र is 34 WPM, 87.56 एक्यूरेसी, गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैंने बोला है ना 3 टाइम्स आराम से हो जाएगा। अभी 30 आ रहा है तो 90 पहुंच ही जाओगे आप लोग। हुएल्स पायल 31, 87.64, वेरी गुड। रॉकी 32, 91.45, 91, गुड। सो आपको मैं बताऊंगा एक्यूरेसी वर्सेस WPM। ठीक है, आपको थियोरेटिकल भी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन मैथमेटिकल करेंगे। और कितने सेशंस बचे? 2 मोर सेशंस, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में खत्म करते हैं। Okay, so this time it is 86, 86, and accuracy is 97.74, 97.74। यहाँ पे घट गया थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज बीच में एक बार लैग हुआ और एक गलती हुआ, उस वजह से। लास्ट सेशन, तो मैं चैट देख लेता हूँ। 26 WPM, 94.29, वेरी गुड। 34 एंड 92.39, गुड एनफ, परफेक्ट। अभी हमारा लास्ट सेशन को बेहतर करने का कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, एक से हमारा बस रुक गया 99। सो दिस टाइम WPM इज 99 एंड एक्यूरेसी इज 99.8, 99.8। ओके, सो ये हमारा आ गया रिजल्ट। आप लोगों का क्या हुआ? 38 एंड ओके, 98.43, गुड एक्यूरेसी। एंड 31, विवेक 85 पॉइंट, ओके, 25, 94.62, perfect, good. Payal was also doing, I guess. Payal, are you there?
आपने ट्राई किया, तो तब तक मैं इसका एवरेज निकालता हूँ। हाउ टू फाइंड एवरेज, ये देखो 92.8 हम लोग का आया, और इसको राउंड भी हम लोग कर सकते हैं तो 93 के आसपास आ जाएगा एवरेज। और इसका एवरेज हम लोग कर सकते हैं, एवरेज ऑफ दिस 98.87। ओके, अबीर, पायल, ओके 33, 92.1 WPM, 22 अबीर का, और 95.69 एक्यूरेसी। वेरी गुड। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ये दो वैल्यूज को मैं तो बोल्ड कर देता हूं, दिस इज करेंटली माई स्कोर। तो इसके साथ आपको कंपेयर करके इन्फेरियर खुद को फील करवाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। बेसिकली WPM इज वर्ड्स पर मिनट। आप एक मिनट में कितने वर्ड्स आप टाइप कर रहे हैं। तो एक वर्ड का मतलब क्या होता है, 5 स्ट्रोक को लेके हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, वर्ड, ठीक है। हम लोग नोट पे आ जाते हैं, 1 वर्ड इक्वल्स टू 5 स्ट्रोक्स, ठीक है। तो एक वर्ड को अगर हम लोग 5 स्ट्रोक्स बोलते हैं, तो एलिफेंट अगर दिया गया है तो क्या उसको हम लोग एक वर्ड नहीं बोलेंगे क्या? एग्जैक्टली हम उसको एक वर्ड नहीं बोलेंगे। एलिफेंट, ELEPHANT, ओके, एलिफेंट हो गया। अब एलिफेंट में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, ELEPH, इसमें एक वर्ड खत्म हो गया। फिर यहां से दूसरा वर्ड शुरू हो जाता है ANT, बट ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर हम स्पेस देके इज टाइप करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 स्पेस को भी हम लोग काउंट करेंगे स्ट्रोक्स में, क्योंकि कीबोर्ड पे आप जितने बार प्रेस कर रहे हो वो एक एक स्ट्रोक है। चाहे स्पेस प्रेस करो, चाहे आप कोई अल्फाबेट लेटर्स प्रेस करो, या फिर कोई नंबर प्रेस करो, वो सारे स्ट्रोक्स आएंगे। तो एक मिनट में आप कितने ऐसे वर्ड्स टाइप कर रहे हो। अगर किसी का WPM है 60, यानी कि वो एक मिनट में 60 वर्ड टाइप कर रहा है। एक वर्ड में 5 स्ट्रोक्स होते हैं, तो हर एक सेकंड में वो हर एक वर्ड, एक एक वर्ड टाइप कर रहा है। इट मीन्स कि वो एक सेकंड में 5 स्ट्रोक्स टाइप कर रहे हैं। मतलब एक सेकंड में 5 बार वो कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन द स्पीड। और जिसका 60 से ज्यादा है, 70 है, 80 है, 90 है, तो कितना है, एक सेकंड में 6 स्ट्रोक्स, एक सेकंड में 7 स्ट्रोक्स, 8 स्ट्रोक्स, ऐसे करके उनका स्पीड है। आप कीबोर्ड का भी ऑब्जर्व करना, मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो एक सेकंड में आप कीबोर्ड में कितने बार ऐसे प्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, है ना। तो 1 वर्ड इक्वल्स टू 5 स्ट्रोक्स, और कितने ऐसे स्ट्रोक्स करते हो, कितने वर्ड्स करते हो एक मिनट में जब हम निकालते हैं, दैट इज वर्ड्स पर मिनट। क्लियर हो गया एक स्ट्रोक का मतलब। तो अगर हम लोग लिखते हैं APPLE, एप्पल, तो इसमें कितने हैं, 5 स्ट्रोक्स हैं, सो दिस इज 1 वर्ड। वैसे तरीके से देयर इज अ बॉय, ये कितने वर्ड का लेटर, ये कितने वर्ड का सेंटेंस है, कैन एनीवन टेल मी। देयर इज अ बॉय जो मैंने लिखा विथ स्पेस एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूडेड, फुल स्टॉप ही दे देता हूं, ये कितने वर्ड का सेंटेंस है? कैन एनीवन टेल मी। काउंट करते हैं ना, सिंपल, 1 2 3 4 5, एक वर्ड हो गया। फिर स्पेस से शुरू होगा, स्पेस एक हो गया, 2 3 4 5 यहां तक। फिर यहां स्पेस से तीसरा शुरू होगा, 1 2 3 4 5, फुल स्टॉप को इंक्लूड करके हमारा 3 वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है। सो बेसिकली देयर इज ए बॉय में अगर कोई नेक्स्ट टाइम पूछे, कोई पूछेगा तो नहीं, आप उनको बता सकते हो कि यार एक वर्ड मतलब 5 स्ट्रोक्स होता है टाइपिंग में। और वही स्ट्रोक को लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वर्ड्स कैलकुलेट करते हैं। जब हम WPM ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 99 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो 495 स्ट्रोक्स। तो 495 स्ट्रोक्स, यहाँ पे देखो की स्ट्रोक्स बोला गया है, 497 की स्ट्रोक्स हुआ। तो 497 की स्ट्रोक्स में मैंने बैक स्पेस कहीं पे प्रेस किया होगा, 2 बार मैंने प्रेस किया होगा, जिस वजह से वो 497 हो गया। तो आप सोचो मैंने एक सेकंड में कितने ऐसे बार कीबोर्ड को स्ट्रोक दिया है। कैलकुलेट करके बता सकते हो, इफ माई की स्ट्रोक्स इज 497 इन 60 सेकेंड्स, एक सेकंड में मैंने कीबोर्ड को कितने बार स्ट्रोक दिया है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 497 की स्ट्रोक्स के हिसाब से। आई एम वेटिंग, जल्दी से। मैं भी कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। 497 डिवाइडेड बाई 60 आ गया, यस।
8.28 परफेक्ट। तो 8 स्ट्रोक मैं दे रहा था कीबोर्ड को 1 सेकंड में। तो आप लोग भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका आया 33, जिसका आया 35। तो आप 35 को वर्ड्स पर मिनट है, मल्टीप्लाई बाय आप 5 कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 तो टोटल की स्ट्रोक से निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 कर लो। ठीक है, कैसे करते हैं फिर से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता हूँ। अगर आपका WP में आया 35, तो आपको क्या करना है, पहले 35 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो टोटल की स्ट्रोक्स आ जाएगा 175 की स्ट्रोक्स। फिर 175 की स्ट्रोक्स को आपको डिवाइड कर लेना है 60 से, 60 सेकेंड, तो 2.91, 3 मान के चलो राउंड अप करके। तो 3 स्ट्रोक आप कीबोर्ड को दे रहे हो 1 सेकंड में, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका स्ट्रोक्स बढ़ेगा, WPM बढ़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक चीज आता है, दैट इज अबाउट WPM, जिसको हम स्पीड बोलते हैं जनरली। अभी मेरा कोई स्पीड पूछेगा तो मैं एवरेज स्पीड बता सकता हूँ कि 92 93 इज माई स्पीड, अभी ये 5 एवरेज के हिसाब से। बट जनरली वही 70 80 के आसपास, 90 के आसपास स्पीड रहता है। तो WPM वर्सेस एक्यूरेसी, किसको हमें पहले फोकस करना चाहिए, WPM वर्सेस एक्यूरेसी? माई फर्स्ट एंड सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आप लोग पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो। जितना सही करोगे तब जाके आप बाद में बढ़ा सकते हो अपना स्पीड। पहले सही चीज को टाइप करने में फोकस करो। अगर आप गलत चीज टाइप कर रहे हो और उसमें स्पीड बढ़ा दोगे, तो फिर आप गलत चीज में स्पीड बढ़ा रहे हो, which doesn't make any sense. So your objective should be कि सही चीज में आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो सही चीज को पहले करो, दैट इज एक्यूरेसी। आप टाइप करना सीखोगे जब सही सही टाइप करोगे, और धीरे धीरे जब आप सही में अच्छे से हो जाओगे परफेक्ट, तब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। दैट थिंग इज क्लियर, ओके। तो अभी और 10 मिनट बचे हैं, मैं ऐसे ही आधे घंटे के 40 मिनट के अंदर सेशंस लिया करूंगा। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और नए मेथड में क्या डिफरेंस है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आंख मेरा नीचे नहीं जा रहा था, मैंने कीबोर्ड पे देखा ही नहीं। ओके, सो सेम उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। अब क्या है, कीबोर्ड के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। इन टुमारो सेशन हम लोग कीबोर्ड का स्टडी करेंगे कि कीबोर्ड में कितने रोज होते हैं, कौन से रो के लिए कौन से फिंगर्स, कौन से लेटर्स के लिए कौन से फिंगर्स असाइन होंगे, उनका ड्यूटी दे देंगे। हमारे पास 10 फिंगर्स है, 10 फिंगर्स में से 9 फिंगर का ड्यूटी लगेगा, और 9 फिंगर में से थंब तो आप डिसाइड कर लोगे, बाकी जो 4 4 8 फिंगर्स है ना, इनका ड्यूटी मैं कल बताऊंगा आपको। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा मैं वीडियो में बात करूंगा आपसे। सो ये जो 8 फिंगर्स का ड्यूटी असाइनमेंट कल हो जाएगा। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए वो कल हम लोग कवर करेंगे। एंड द फाइनल थिंग इज अबाउट कि जो कीबोर्ड रहेगा, आपका लैपटॉप का कीबोर्ड रहेगा, वो किस पोजीशन में होना चाहिए, क्या ऊपर होना चाहिए, क्या नीचे होना चाहिए। आपके हैंड्स का पोजीशन, ये देखो ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, कैसे पोजीशन पे रखोगे। एंड हमारा बॉडी से, सेंटर से कितना डेविएशन में रहना चाहिए। मतलब क्या है कि हम लोग काफी बार कीबोर्ड को लेफ्ट में रख लेते हैं, कीबोर्ड को राइट में रख लेते हैं, एग्जैक्ट सेंटर क्या होता है, कीबोर्ड का सेंटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कल। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आप सभी से वर्बली इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए आई विल गिव म्यूट परमिशन, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, ताकि आप लोग बताओ अपना फीडबैक कि कैसा लगा आज का सेशन। उसके हिसाब से वी विल कंटिन्यू अदर सेशंस। कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है अभी? यू कैन टेल, कोई हैंड रेज करो या अनम्यूट करके अपने तरफ से बता सकते हो। आई वुड लव टू हियर। एनीवन अनम्यूट कर पा रहे हो ना, आई गेस? हेलो। यस विवेक, यू आर ऑडिबल। बहुत अच्छा सेशन था एंड अच्छा लगा। जितना भी आज सीखने को मिला, स्ट्रोक्स, वर्ड, सब अच्छा था। ओके, सो स्ट्रोक्स के बारे में, वर्ड के बारे में सीखने को मिला। वेरी नाइस। एनीवन एल्स? इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा आज रात तक, 9 9:30 के बीच में। सर आप जो पहले 5 बार आपने ट्राई किया,
about the accuracy and words per minute. So या हमको भी वो डेली सम मतलब दिन में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा so that we can नो increase our ओके सी अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको क्यों बताया उसको टेस्ट करने के लिए, ताकि करंट स्पीड आपको पता चल जाए। आप जो अभी 2-3 फिंगर में 4 फिंगर में टाइपिंग कर रहे हो, कितने फिंगर से आप टाइप कर रहे हो? 4 and 4-5 ओके 4-5 फिंगर से आप टाइप कर रहे हो। तो अभी करेंटली आपको स्पीड पता चल गया कि अभी आप फिलहाल कहाँ हो। जो टारगेट मैंने आपको दिखाया वहां से ये पता चलता है कि आपको जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो टेक्निक है। बट अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो करंट मेथड से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, विच इज नॉट करेक्ट। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल, जो कि आपके पास है 8 फिंगर्स, है ना। तो 8 फिंगर को यूज करके आपको टाइप करना है। ग्रेजुअली जब हम फॉर्मूला सीखेंगे, इसको सीखने के लिए भी फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज है, कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? Rubik's cube. रूबिक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी फॉर्मूला होता है। हम लोग ऐसे देख के, हम लोग कलर आइडिया करके ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बट जब आप इसका फॉर्मूला सीख जाओगे ना, तो आप फटाक से 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम उसी तरीके से टाइपिंग के भी फॉर्मूला होता है। जब होम रो में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका अलग सा फॉर्मूला है। जब आप अपर रो में, जो क्वेटी वाला रो है, उसको आप करोगे तो उसका फॉर्मूला अलग है। नीचे वाला रो है ZXCVB, तो उसका अलग सा फॉर्मूला है। एंड जब आप स्पेशल कैरेक्टर करोगे, नंबर करोगे, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि 95% जब कीबोर्ड का खत्म हो जाएगा तो और 5% के लिए आप कीबोर्ड देख भी लोगे ना, उतना टाइम आपका जाएगा नहीं। समझ पा रहे हो? सो जब आप सीख जाओगे पूरा, तब जाके आप प्रैक्टिस करना उस वेबसाइट पे। अभी के लिए वो वेबसाइट को छोड़ दो। मैं करंट स्पीड पता करने के लिए आपको मैंने 5 बार करने को बताया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और डाउट है किसी के, पूछ सकते हो। आशुतोष पंडा बता रहे क्यूब जो मैं जीवन में कभी सॉल्व नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जब आप फॉर्मूला सीख जाओगे ना किसी भी चीज का, ये क्यूब सॉल्व करने का हो गया, टाइपिंग का हो गया, तब आप बहुत आसानी से चीज को कर पाओगे। ओके, सो 8 बजे का टाइम परफेक्ट है? इज इट फाइन? थम्स अप दे सकते हो या फिर चैट पे लिख सकते हो यस करके। ग्रेट, थम्स अप। ओके फाइन। तो हम लोग वापस कल 8 बजे मिलेंगे। आज मैंने जो बताया उसका आप एक बार नोट अगर किए हो तो रिवीजन कर लो, कि WPM वर्सेस एक्यूरेसी, स्ट्रोक क्या होता है, वर्ड क्या होता है। और कुछ वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे, कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड, व्हाट इज एग्जैक्टली टच टाइपिंग, क्या डीमेरिट्स होते हैं। मेरे खुद की भी 1-2 वीडियोस हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज। और अगर आप टाइप नहीं किए हो या फिर करना चाहते हो अपने स्पीड को जानने के लिए, टाइप 5 टाइम्स, उसका स्कोर और एक्यूरेसी नोट करो और ग्रुप में भेज दो टाइप करके, कि फर्स्ट सेशन दिस इज द WPM, दिस इज द एक्यूरेसी, सेकंड सेशन, ऐसे करके 5 बार लिखो। खुद ही एवरेज निकालो, सारे WPM को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो, दैट विल बी योर WPM एवरेज, यानी कि करंट स्पीड आपका उतना है। फिर एक्यूरेसी को भी ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, दैट इज योर करंट एक्यूरेसी। ओके, उसके बाद आप टारगेट करना कि ये चीज को मुझे भूलना है। यू हैव टू अनलर्न, अनलर्न, है ना। ये जो करेंटली आपको जो मेथड पता है, ये चीज को आपको भूल के नया चीज सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ होता है। जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैं आपको बोलूं कि आप अभी राइट हैंड से लिख रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कि राइट हैंड से लिखना आप भूल जाओ और लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। तो जो ऑलरेडी आता है आपको लिखना, उसको आपको भूलना पड़ेगा, तब जाके आप ये नया चीज सीख सकते हो, है ना। अब जैसे आप हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, आपको ये आदत है। बट जब उर्दू लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हम लोग। तो एक चीज को भूल के आपको नया चीज सीखना पड़ेगा, विच इज वेरी टफ। अभी आप टाइपिंग नॉर्मली प्रोग्रामिंग करोगे, कुछ भी ईमेल टाइप करोगे, तो उसी मेथड से करोगे जो आप करते आ रहे हो। एट द सेम टाइम ये नया चीज जो सीख रहे हो, इसमें भी टाइम देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो हम लोग नोटपैड में करेंगे। जैसे नोटपैड का सेशंस कंप्लीट होता है, आई विल टेल यू ए सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप वहां पे भी सीख सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मेरे तरफ से बताना था। अगर इतना क्लियर हो गया तो अगले हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो भी नोट्स रहेगा, इफ पॉसिबल आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। मेरा भी खुद का जो स्क्रीनशॉट है
जो हमने एवरेज निकाला, दैट आई विल पोस्ट। आप लोग भी अपना पोस्ट कर देना रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, 2 बजे तक, जब भी टाइम हो। 5 सेशन करो, 5 मिनट लगते हैं, कितना मिनट, 60 सेकेंड्स का एक सेशन, तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नोट करने में और 30 सेकेंड्स, तो 5.5 मिनट में आपका काम खत्म, और आप लोग ग्रुप में भेज सकते हो वो चीज, ताकि मोटिवेशन में मिलेगा। हम लोग साथ में सीख रहे हैं ना, तो साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।